हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। यहाँ पर आज हम बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लेक्चर थर्ड में रैगनर नरकसे का निर्धनता का सिद्धांत पढ़ेंगे। निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है और ये पेपर में अक्सर पूछा भी जाता है। तो हम बात करते हैं कि निर्धनता का दुष्चक्र क्या होता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का दुष्चक्र चलता ही रहता है। रैगनर नरकसे ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज 1943 ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अक्सर जब आप लोग थ्योरी लिखेंगे एग्ज़ाम में तो ये कौन लाइन लिखिएगा तो इससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उन्होंने बताया था गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा दी, जिसमें उन्होंने बताया कि अल्प विकसित देशों में ये मोस्टली बात होती है अल्प विकसित देशों में, क्योंकि अल्प विकसित देशों में ही गरीबी पाई जाती है। शक्तियों का ऐसा चक्राकार नक्षत्र मंडल होता है। चक्राकार नक्षत्र मंडल मतलब वृत्ताकार से ले सकते हैं आप लोग। होता है कि वे एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं। एक दूसरे का प्रतिक्रिया का मतलब अगर गरीबी है तो वह फिर से गरीबी बना देगा। जैसे गरीबी का इफ़ेक्ट होता है कि लो इनकम, तो लो इनकम का इफ़ेक्ट भी होता है गरीबी। क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताया, जिससे एक निर्धन देश निर्धनता की स्थिति में बना रहता है। इसी क्रिया प्रतिक्रिया के कारण एक निर्धन जो देश होता है वो हमेशा निर्धन ही बना रहता है। इसमें उन्होंने आगे बात की, जब एक निर्धन देश के पास पर्याप्त भोजन का अभाव रहता है तो वहाँ के लोग भूखे रह जाते हैं, जिससे उनके शरीर कमज़ोर हो जाता है और उनकी कार्य क्षमता निम्न हो जाती है। जब किसी मनुष्य के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, उसको जितनी मात्रा की उसको कैलोरी की नीड है वो जब तक नहीं मिलेगा तो उसका शरीर दिन प्रतिदिन डाउन होता जाएगा। और जब वह डाउन हो जाएगा तो उसकी कार्य क्षमता जो है कि वह कितना ज़्यादा कार्य कर सकता है वो भी हमेशा नीचे ही चली जाएगी, क्योंकि मनुष्य का शरीर डाउन हो चुका है। फलतः उनको कम परितोषण मिलता है, जिससे वे निर्धन ही बने रहते हैं। ये भी एक कारण है, क्योंकि भूखे लोगों को जब उनको पर्याप्त मात्रा में सब कुछ नहीं मिलेगा तो उनका शरीर भी कमज़ोर होगा और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर पेपर में अलग से भी पूछी जा सकती है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, इसकी अवधारणा किसने दी, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि गरीबी का दुष्चक्र क्यों चलता रहता है। इसका क्या कारण है कि गरीबी का दुष्चक्र हमेशा बना ही रहता है। अल्प विकसित देशों में साधनों व पूंजी का अभाव रहता है। साधनों व पूंजी मतलब ना तो वहाँ के लोगों के पास इतने साधन हैं, जैसे फसल को ही है, अगर उसको अच्छा करना है तो ना तो उनके पास अच्छे अच्छे साधन हैं कि वो अपनी फसल बढ़ा सकें, और अगर है भी तो उनके पास उतनी पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं है कि वो लोग उस साधन को परचेज कर सकें। इसके बाद बात करते हैं, इसी वजह से वह निर्धन ही रहता है, जिसके फलस्वरूप उस देश में वास्तविक आय निम्न रहती है। देश में वास्तविक आय उसकी निम्न हो जाती है। अतः बचत एवं मांग भी निम्न होती है। जब मनुष्य के पास पैसा नहीं होगा, उसके पास इतनी इनकम नहीं होगा कि वह अपना खुद का खर्चा कर सके, तो उसकी बचत एवं मांग पर भी प्रभाव पड़ेगा। वो उसकी मांग डाउन हो जाएगी और इसका इफ़ेक्ट सीधे बाज़ार में देखने को भी मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर लोग परचेज ही नहीं कर सकते वहाँ पर बाज़ार बनाने से भी क्या ही फ़ायदा होगा, जिससे विनियोग दर कम रहती है। इस प्रकार उत्पादन ना बढ़ने से ना तो उत्पादकता बढ़ती है और ना प्रति व्यक्ति आय। जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लोग उतना परचेज नहीं कर सकते, इस वजह से उत्पादन भी डाउन हो जाएगा, और जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो उत्पादकता भी नहीं बढ़ेगी और ना ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, क्योंकि जब तक फर्म नहीं लगेंगे तब तक मनुष्य को रोज़गार भी नहीं मिल पाएगा। अतः गरीबी का कुचक्र चलता रहता है। इसको एक नई स्लाइड पे समझाती हूँ। चलिए मान लेते हैं कि जैसे इन्होंने बात की थी, सबसे पहले आय कम होती है। जब किसी व्यक्ति की आय कम होगी,
आप लोगों को ये डायग्राम पेपर में बना के आना होगा। जब उसकी आय कम होगी तो उसकी बचत भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब मनुष्य अपना खर्चा ही नहीं निकाल पा रहा तो वो बचत कैसे करेगा। वो जितना कमाएगा उसको लगेगा कि वो इतना तो खा सके कि वो आगे काम कर सके। और जब तक बचत नहीं होगी तब तक निवेश नहीं होगा। निवेश का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ वगैरह खरीद कर रख ली, उसका कोई भी यूज़ नहीं हो रहा। निवेश का तात्पर्य इकोनॉमिक्स से लिया जाता है कि जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लाएं जिससे आपकी इनकम डे बाय डे इंक्रीज़ होती रहे, और कोई उत्पादन हो जिससे बाज़ार पर इफ़ेक्ट पड़े। और जब निवेश कम होगा तो उत्पादन भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम कोई मशीन या नहीं लगाएंगे तो उससे उत्पादन पे तो प्रभाव पड़ेगा ही। और जब उत्पादन कम होगा, जब फैक्ट्री वगैरह कम होंगी तो रोज़गार भी कम हो जाएगा। और जब रोज़गार कम होगा तो फिर से वही कि आय कम हो जाएगी। इस तरह से ये कुचक्र चलता ही रहता है, क्योंकि जब तो ये है कि आय यदि कम होगी, ठीक, तो उसके बाद बचत भी कम होगी और निवेश पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे उत्पादन में कमी आएगी। और उत्पादन में जब कमी आएगी तो फैक्ट्री वगैरह नहीं लग पाएंगे, जिससे मनुष्य के रोज़गार पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जब रोज़गार कम होगा तो उसकी फिर से आय यहीं पर आ जाएगी, मतलब मनुष्य में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, वो उसकी आय न्यूनतम की न्यूनतम ही बनी रह जाएगी। इसको आप लोग कह सकते हैं कि गरीबी का दुष्चक्र का मॉडल है, ये सिद्धांत है। आप लोग इसको एग्ज़ाम में बना कर आ सकते हैं एज इट इज़। तो अब आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा कि गरीबी का दुष्चक्र किसे कहते हैं। तो अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। थ्योरी में देखिए ये भी एक डायग्राम बना हुआ है, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे है। इसमें लो इनकम, मतलब यदि गरीबी है पहले से ही। लो इनकम का मतलब है यदि मनुष्य गरीब है तो उसकी सेविंग मतलब बचत बहुत ही लो रह जाएगी, जिससे वो इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपना ही पेट भरने में या अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहेगा, जिससे पर कैपिटा इनकम भी लो होगी और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता भी लो होगी, जिसकी वजह से रोज़गार भी नहीं बन पाएंगे। तब हम इसके आगे बात करते हैं। ये प्रोफेसर RN भट्टाचार्य ने अपनी पुस्तक इंडियन प्लान्स की पुस्तक है इनकी, प्रोफेसर RN भट्टाचार्य की। इन्होंने अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था को अल्प विकास एवं दरिद्रता का पर्यायवाची शब्द माना है। इन्होंने अल्प विकास और दरिद्रता, अल्प विकास देश जो विकासशील देश हैं, अल्प विकास देश को विकासशील भी बोला जाता है। जो भी पूरी तरह से विकसित नहीं है वो विकास कर रहे हैं, जैसे भारत भी अल्प विकसित देश में ही आता है। उनका मानना था कोई भी देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह अल्प विकसित है, और कोई देश इस कारण अल्प विकसित है क्योंकि वह दरिद्र है। ये लोग बात एक ही करते हैं कि अगर कोई मनुष्य गरीब है तो वह इस वजह से गरीब है क्योंकि वह गरीब है, अतः अल्प विकसित रहता है क्योंकि उसके पास विकास के लिए आवश्यक साधनों का अभाव है। और इनका मानना था कि कोई देश अगर अल्प विकसित है, इस यहाँ पे अल्प विकसित देश की बात हो रही, कि कोई देश अगर अल्प विकसित है तो वह गरीब है, और वह गरीब है इस वजह से वह अल्प विकसित है क्योंकि उसके पास आवश्यक साधनों का अभाव रहता है। निर्धनता के दुष्चक्र की कुछ विशेषताएं हैं, जिनको हम विस्तार पूर्वक से समझेंगे। इनकी पहली विशेषता है, ये निर्धनता के दुष्चक्र की कुछ विशेषताएं हैं जिनको रैगनर नरगसे ने दिया था। हो सकता है ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सके। इनकी पहली विशेषता थी कि निर्धनता का कारण एवं परिणाम स्वयं निर्धनता है, मतलब गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का जो रिजल्ट निकल के आ रहा कि लास्ट में गरीबी पहुँचती कहाँ है, वो भी मुख्यतः गरीबी ही है। निर्धनता अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक वृत्ताकार ढंग से क्रिया व प्रतिक्रिया करती हुई बढ़ती है, मतलब वो एक गोलाकार आकार में बढ़ती है और वो बढ़ती ही जाती है, क्योंकि देश में महंगाई का स्तर भी हमेशा बढ़ता रहता है, जिससे गरीब व्यक्ति और
उसकी परचेसिंग पावर और भी लो होती जाती है। इसका प्रभावी संचयी होता है, अर्थात एक स्तर पर पाई जाने वाली निर्धनता अगले स्तर पर और भी अधिक घातक होने लगती है, क्योंकि यदि मनुष्य के पास इनकम कम है तो वह अपने बच्चों को उस स्तर तक पढ़ा भी नहीं सकेगा जहाँ पर अमीर बच्चे और दूसरी जगह अच्छे से पढ़ सकेंगे, और आगे जब कंट्री डेवलप होगी तो वो फिर से लो लेवल पर रह जाएंगे और दूसरे आगे बढ़ जाएंगे। यह एक ऐसी लगातार प्रक्रिया, और यह प्रक्रिया मोस्टली चलती रहने वाली है, जो संबंधित घटकों को सदैव नीचे की ओर धकेलती है, क्योंकि अगर आज की डेट में कोई गरीब है तो वह कल के डेट में उससे ज़्यादा गरीब लगने लगेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा परचेसिंग पावर सबकी बढ़ती ही जाती है। निर्धनता के दुष्चक्र की शुरुआत एक नकारात्मक घटक की उपस्थिति से होता है, और यह अगले घटक में नकारात्मक घटक का कारण व परिणाम दोनों होता है। मतलब वह एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से स्टार्ट होता है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसकी काफ़ी सारी आवश्यकताओं को वो त्याग देता है। अब बात करते हैं कि गरीबी के दुष्चक्र के कारण क्या है, कि आखिर कोई व्यक्ति क्यों गरीब है। प्रोफेसर नरकिसे के अनुसार इस दुष्चक्र का कारण पूंजी निर्माण की कमी है, जबकि कुडलबर्गर के मत के अनुसार इसका कारण छोटे बाजार का आकार होना है, बाजार का छोटा आकार होना है। देखिए, गरीबी के दुष्चक्र के जो कारण हैं ये हो सकता है एग्ज़ाम में अलग से पूछ लिया जाए। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं नरकिसे के अनुसार। गरीबी का दुष्चक्र का कारण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है अलग से। देखिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा और इसके पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। प्रोफेसर नरकिसे ने जो बताया था इसका मेन कारण पूंजी निर्माण की कमी बताई थी। पूंजी निर्माण की कमी से तात्पर्य है कि उस देश में जहाँ पर पूंजी निर्माण होती है वहाँ का प्रोडक्शन बहुत ही हाई लेवल का होता है, और जब किसी देश में प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वहाँ पर पूंजी निर्माण हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि जब देखते होंगे कि जब कोई प्लांट वगैरह लगाता है या कोई जब बिजनेस के फील्ड में जाता है तभी वो अच्छा से अच्छा प्रोड्यूस करता है, जिससे पूंजी निर्माण होती है। पूंजी का निर्माण का मतलब है आमदनी बनना किसी तरह से। जैसे जब कोई देश प्रोड्यूस करेगा कोई भी वस्तु तो वह जब दूसरे देशों में निर्यात करेगा तो पूंजी दूसरे देश की अपने देश में आएगी। जबकि कुंडलबर्गर के मत में इसका कारण बाजार का छोटा आकार का होना है। बाजार का छोटा आकार से तात्पर्य बाजार की बहुत ही लिमिटेड बाजार होना, वहाँ पर ना तो उतने क्रेता का होना ना ही विक्रेता, और जब क्रेता या विक्रेता दोनों ही बहुत ही लिमिटेड होंगे तो वहाँ पर प्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, वस्तुएं भी उतनी ज़्यादा नहीं होंगी, जिसकी वजह से बाज़ार का जो आकार होता है वो बहुत लिमिट में रह जाता है। इसके बाद इसके अगर हेडिंग वाइज लिखना पड़े तो इसमें लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन। अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन एक मुख्य कारण है गरीबी दुष्चक्र का। अल्प विकसित देशों में पिछड़ापन होता है, क्योंकि पिछड़ापन का मतलब है कोई भी देश दूसरे देश से हमेशा पीछे रह जाए और कोई देश आगे बढ़ जाए। जैसे जब बात किया जाए यूएसए और इंडिया की, तो यूएसए के कंपैरिजन में इंडिया काफ़ी पीछे है। चाइना भी अब डेवलप होकर आगे निकल गया, क्योंकि आय की कमी के कारण वहाँ शिक्षा कम पाई जाती है, और जिस देश की इनकम अच्छी खासी होगी वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर होगी, टेक्निकल होगी। उनका स्वास्थ्य खराब होता है जहाँ पर पिछड़ापन पाया जाता है। यहाँ पर जिस देश में इनकम कम होगी तो उनका स्वास्थ्य वगैरह भी खराब हो जाता है, क्योंकि ना तो वे इतनी मात्रा में अपने शरीर को वो सब चीज़ें दे पाते हैं जो एक बॉडी को हमेशा कार्यशील बने रहने के लिए चाहिए होता है। उनकी कार्यकुशलता कम होती है स्वास्थ्य खराब होने की वजह से। लेकिन एक ये भी फैक्ट है कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गरीब है तो वह हमेशा गरीब ही बना रहे। हो सकता है वो 1-2 पीढ़ी तक गरीबी उनके यहाँ चले, पर आफ्टर में वो गरीबी ख़त्म हो ही जाती है। इसी मत को आगे बढ़ाते हुए एक तर्क दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास में अनेक बाधाएं आती हैं, क्योंकि विकास पहले से एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है।
तो विकास में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन इन बाधाओं को धीरे धीरे दूर किया जाता है। विकास करने के लिए बहुत ही ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में विकास हो जाता है। विकास करने में बहुत ही साल लग जाते हैं, किया जा सकता है, और देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। अंत में यह कहा भी जा सकता है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का कुचक्र चलता है। यहाँ पर चलता होगा, मिस्टेक हो गया, जो चलता है ये गलत हो गया, लेकिन उसको धीरे धीरे तोड़ा भी जा सकता है और देश का विकास किया जा सकता है। तो गरीबी का दुष्चक्र होता है, ये बात सही है, पर उसको विकासशील देशों में कुछ व्यवस्थाएं अच्छी करके, टेक्निकल का अत्यधिक यूज़ करके, प्रोडक्शन को लेवल बढ़ाकर, शिक्षा का स्तर बढ़ाकर इन सब बाधाओं से मुक्ति भी पाई जा सकती है। क्योंकि मोस्टली देखते हैं जब किसी परिवार की बात करें, देश की नहीं, जब उनके यहाँ गरीबी होती है तो वह शिक्षा पर अगर अत्यधिक ध्यान दें और शिक्षा को बढ़ावा दें। पहले के टाइम की बात कर रही हूँ, इस टाइम पर तो काफ़ी सारी चल गए हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह पे भी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती है लोगों की। पर अगर बात करें पहले की, तो अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, पर पहले के टाइम पर शिक्षा ही एकमात्र साधन था कि शिक्षा के दम पर ही मनुष्य आगे बढ़ता रहता है, या तो वह कोई प्रोडक्शन करेगा, लेकिन प्रोडक्शन में भी अत्यधिक मनी इन्वेस्ट होती है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अब इसके बाद बात करते हैं इनके समाधान की, कि गरीबी के दुष्चक्र के समाधान क्या होते हैं। गरीबी के दुष्चक्र का समाधान निम्न 3 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो बचत में वृद्धि तथा उसका उत्पादन कार्यों में निवेश। ये हेडिंग वाइज आप लोग लिख सकते हैं, ये हेडिंग हो जाएगी। बचत में वृद्धि तथा उसका उत्पादक कार्यों में निवेश से तात्पर्य है कि जब हम लोग बचत करेंगे, एटलीस्ट अगर कोई 500 रुपये कमा रहा है तो वो 10-10, 20-20 करके रुपए भी अगर जोड़ जोड़ के रखता है तो वो एक टाइम के बाद काफ़ी हो जाएगा। और उत्पादक कार्यों में निवेश, ऐसा नहीं है कि अगर हमने बचत करके रख ली तो उसको केवल अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने प्रॉफिट तो उत्पादक के बाद भी होगा, परंतु एक रिस्क लेने वाली बात होती है। जब हम कोई भी उत्पादक का कार्य करते हैं तो उसमें रिस्क भी होता है कि वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा। इस वजह से लोग उतना निवेश कर नहीं पाते हैं। गरीबी के दुष्चक्र के लिए यह आवश्यक है कि बचतों को बढ़ाया जाए तथा उसको उत्पादन कार्यों में लगाया जाए। यही है कि बचत बढ़ाकर उत्पादन कार्यों में लगाएंगे, जिससे हमारे उत्पादन बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार के थ्रू हम दूसरों को रोज़गार प्रोवाइड भी करा सकते हैं। बाज़ार का विस्तार भी एक इम्पॉर्टेंट यूज़फुल हो सकता है, जो कि गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए। गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बाज़ारों का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे कि वस्तु की मांग बढ़े व निवेश को प्रेरणा मिले। जब बाज़ार एक बड़े लेवल पर होगी तो दूसरा मनुष्य जो छोटा मोटा अपना स्टार्टअप करना चाहता है वो भी बाज़ार में जाके अपना काम कर सकता है, और अगर उसका अच्छा खासा चलता है तो फिर वह उसकी इनकम बढ़ती ही जाएगी, जिससे वह दूसरे लेवल पर इन्वेस्ट करने को भी तत्पर रहेगा। इस वजह से बाज़ार पर मेन ध्यान दिया गया है। उसके पिछड़ेपन में सुधार। पिछड़ेपन को अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण बताया गया था कि वह गरीब क्यों है अल्प विकसित देशों में। गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अल्प विकसित देशों को अपने पिछड़ेपन में सुधार करना चाहिए। पिछड़ापन मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक देश एकदम आगे डेवलप करता ही जा रहा और दूसरे देश के लोग राजनीतिक मुद्दों पर ही पड़े हैं। इसके लिए शिक्षा का प्रसार, तकनीकी में ज्ञान, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। शिक्षा को मेन बढ़ावा देना चाहिए कि हर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सके। और तकनीकी ज्ञान तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, इसी की वजह से इनकम भी जनरेट होती है। अब तो AI वगैरह का भी आ गया है। तकनीकी में वृद्धि व प्रबंधकीय प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। प्रबंधकीय प्रशिक्षण सुविधाओं में तो जब तक हम टेक्नोलॉजी में डेवलप करना चाहिए और शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए। इन्हीं सब में सुधार करके हम जो गरीबी का बना हुआ है कि गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है, इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है।
क्योंकि जब तक हम खुद से प्रयास नहीं करेंगे, बाज़ारों का विस्तार नहीं होगा और अर्थव्यवस्था में पिछड़ापन बना रहेगा, स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं जाएगा, तो वो गरीबी बढ़ती ही जाएगी। इसी वजह से गरीबी को तोड़ने के लिए मेन इन सब चीज़ों में सुधार करना चाहिए। तो ये था वैगनर नरकिसे का गरीबी का सिद्धांत। इसके लिए शिक्षा का प्रसार व तकनीकी ज्ञान भी आवश्यक है। और इसमें गरीबी में तकनीकी में वृद्धि और शिक्षा के सुधार में भी वृद्धि करनी चाहिए। इन्हीं सब से सुधार करके ही हम गरीबी को हटा सकते हैं, अन्यथा गरीबी बनी ही रहेगी। देश में बाज़ार का मुख्य रूप से विस्तार करना चाहिए, पिछड़ेपन में कमी लानी चाहिए और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। इन्हीं सब से मिला के हम अपने देश को गरीबी से बाहर निकाल सकते, खुद की गरीबी का दुष्चक्र तोड़ा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वैगनर नरकिसे का सिद्धांत अक्सर पेपर में कई बार देखने को मिला है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।